यहाँ पे जगह काफ़ी कम होती है यार रोड के लिए। अगर यहाँ पे मेगा हाईवे बनाना हो तो फिर बनाना मुश्किल है, काटने के लिए टाइम लग जाएगा बहुत सारा। वैसे 2 हाईवे और थे शिमला जाने के लिए, पर वहाँ से जाएंगे तो फिर वहाँ से 150 किलोमीटर या फिर 170 किलोमीटर पड़ रहा था, और ये जो रास्ता है ये शॉर्टकट था, तकरीबन 107 या फिर 20 किलोमीटर थे इसके। धन्यवाद भैया, यहाँ तक आने में आपने 20 किलोमीटर दिया, ये बहुत ज़्यादा है इस इलाके में। लिफ्ट लेना कठिन है, पता नहीं यहाँ पे लिफ्ट देते नहीं है, कोई सेफ्टी इशू है पता नहीं है। बाकी पीछे हरियाणा के अंदर तो खुद लोग दे रहे थे कि भाई चलो हम छोड़ देते हैं, तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है, तुम इस तरह से घूम रहे हो। इतने प्यारे नज़ारे हैं, ये मैं आप ही के लिए घूमने आया हूँ, आप लोगों को मैं ये सारी चीज़ें दिखा सकूँ, पूरा भारत दिखा सकूँ, हमारा भारत किस तरह से है। क्या बता रहा है कि भाई 84 किलोमीटर है, 84 किलोमीटर, और ये आ गया राम शहर। क्या नाम है भैया आपका? नीरज। हाँ मैं नाम भूल गया, सॉरी। अभी जैसे राजस्थान से आया हूँ मैं, हरियाणा पंजाब दिल्ली ये करके आया हूँ, अभी हिमाचल से जा रहा हूँ, घूमना है, देखना है हिमाचल कैसा है। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। बस आप जीवो, आप खाओ। ये बोल रहे हैं यार आप पैदल ही घूम रहे हो, मैंने बोला ये पैदल नहीं घूम रहा हूँ मैं, लिफ्ट तो ले रहा हूँ, पैदल का कैसे घूम पाऊँगा इतनी दूरी में। यहाँ पे तो गाड़ी भी थक जाती होगी इन पहाड़ों में चढ़ के, फिर इंसान कैसे चढ़ पाएगा पैदल। करके दिखाता हूँ, जैसे ये घाटी के अंदर देखो घर बने हुए हैं, और वो ऊपर मंदिर है उधर, है ना, और ये जूम करके इस देखते हैं तो ये देखो चारों तरफ पहाड़ होते हैं, और बीच में जैसे थोड़ा सा खेत होते हैं या फिर मंदिर होते हैं, गांव बसा होता है, और उधर भी पूरा का पूरा पहाड़ों में बसा हुआ दिख रहा होगा आपको इलाका, है ना। जूम करके दिखाता हूँ मैं, सारा का सारा इलाका पहाड़ों में बसा हुआ है। स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नई वीडियो में, और इस जर्नी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी, क्योंकि कल हमने वीडियो इसलिए समाप्त कर दिया था क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला था। और ये सामने होम टाउन रिसोर्ट है, और यहाँ पे पार्किंग होती है इस तरह से पहाड़ी एरिया में। यहाँ पे जगह काफ़ी कम होती है यार रोड के लिए। अगर यहाँ पे मेगा हाईवे बनाना हो तो फिर बनाना मुश्किल है, काटने के लिए टाइम लग जाएगा बहुत सारा। तकरीबन 107 या फिर 20 किलोमीटर थे इसके, फिर मैंने ये चुना है। लेकिन ये है सिविल सड़क है, सिविल रोड है, जो मेन नज़ारा है वो इसी रोड पे दिखने वाला है हिमाचल का। बाकी वो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बनी हुई है, तो उसमें थोड़ा काम हुआ है, और उसमें आसानी से जो बड़ा ट्रैफिक है वो भी गुजर रहा है। लेकिन इस रास्ते से सिर्फ छोटे ही ट्रैफिक जाते हैं ज़्यादातर, बड़े जो है गाड़ियाँ नहीं जा पाती है, क्योंकि उतना रास्ता भी नहीं होता है बड़ा। और ये मेरे पीछे देख सकते हो आप, खेत खलियान सजे हुए हैं, और नदियाँ बन रही है। यहाँ से आपको पानी पीने के लिए यहीं से निकलता है ये धीरे धीरे रिश्ते हुए। शिमला भी ऐसा ही इलाका है ना पहाड़ी, लेकिन वास्ता देवदार के पेड़ दिखाई देंगे वहाँ पर, तो बहुत जंगल दिखाई देगा। अच्छा धन्यवाद भैया, यहाँ तक आने में आपने 20 किलोमीटर दिया, ये बहुत ज़्यादा है इस इलाके में। लिफ्ट लेना कठिन है, पता नहीं यहाँ पे लिफ्ट देते नहीं है, कोई सेफ्टी इशू है पता नहीं है। बाकी पीछे हरियाणा के अंदर तो खुद लोग दे रहे थे कि भाई चलो हम छोड़ देते हैं, तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है, तुम इस तरह से घूम रहे हो। इतने प्यारे नज़ारे हैं, ये मैं आप ही के लिए घूमने आया हूँ, आप लोगों को मैं ये सारी चीज़ें दिखा सकूँ, पूरा भारत दिखा सकूँ, हमारा भारत किस तरह से है। पहले मैंने आपको राजस्थान दिखाया, फिर आपको दिल्ली दिखाई, दिल्ली के अंदर क्या भीड़ भाड़ वाला जो माहौल था, और फिर हरियाणा के अंदर कुछ अलग है। वाह, यहाँ तो यार जन्नत है जन्नत। अगर थोड़ा सा गलती हो जाए तब भी यहाँ पे जन्नत में ही जाते हैं। इधर देखो इस तरह से खाइए, बस ये इतनी जगह होती है पहाड़ों के बीच में, जैसे ये इधर आप देख पा रहे हो, और इधर ये पहाड़ आ गए ऊपर ने, है ना, ऊपर इतना लंबा चौड़ा पहाड़ है इस रोड के, और जस्ट ये खाई है इधर, और खाई के जहाँ पे छोटी खाई है वहाँ पे नीचे गांव और खेत है, और जहाँ बड़ी खाई है वहाँ पे नदियाँ चलती है फिर, और हो सकता है इसमें भी कुछ छोटी बड़ी नदी और ज़्यादा गहराई होती है। तो इसी तरह से जैसे थोड़ा मंदिर को जगह मिल गई, थोड़ा पेट्रोल पंप को है, कहीं 2-4 घर बस गए, और जो नीचे के इलाके में ना खेत वगैरह थोड़े बहुत हैं। और ये देखो यहाँ से जैसे नदी बन रही है, देख पा रहे हो ना अब, ये जो कंकर पत्थर है ना, इनके बीच से पानी रिश्ता रहता है, जो बरसात होती है वो बीच में से पानी है ना पत्थरों के बीच में चला जाता है, और फिर वो धीरे धीरे रिश्ते में निकलता रहता है।
ये बड़े पहाड़ है, इसलिए साल भर यहाँ से पानी रिसता है ना। बरसाती मौसम होता है उस वक्त ये पानी गिरेन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं पानी। देखो ये छोटी छोटी बस्तियाँ हैं नीचे, और ये पुल के ऊपर से निकल रहे हैं हम। ये छोटी कोई नदी है, बरसाती रुत में ये फुल ज़्यादा बहुत ज़्यादा उफान पे होती है, और अभी तो जैसे बरसात नहीं हो रही है तो उफान पे नहीं है अभी। भैया आपका क्या नाम है? नीरज कुमार। नीरज कुमार भैया ने यहाँ लिफ्ट दी है, 2-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था वहाँ से। पहाड़ी एरिया का यही है, कुछ अच्छा ही है तो कुछ ऐसा भी होता है भी लिफ्ट नहीं मिलेगी तो परेशान थोड़ा बहुत होना पड़ेगा। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। ये देखो जस्ट पास में ही रोड है, और जस्ट ये खाई है गहरी, देख पा रहे हो ना आप पीछे नीचे। गाइस खतरनाक है यहाँ पे सारा का सारा माहौल। यहाँ पे यार कभी कभी एकदम से जैसे चढ़ाई आ जाती है तो उस पर चढ़ना पड़ता है, तो फिर रिस्क सा माहौल नीचे से लगता है, और फिर से जस्ट नीचे एकदम से गहरी खाई में उतरना पड़ता है। जैसे रोड ही ऐसी है ना, चढ़ान और ढलान दोनों देखने को मिलती है। और अभी हम चढ़ाई चढ़ेंगे। देखो अभी ये रोड है जो ऊपर की तरफ वापस जा रही है, और हौसले आगे चलते हुए ये नीचे की तरफ जाए वापस। बड़े पेड़ है यार, बहुत ही ज़्यादा, तकरीबन 150 फीट के पेड़ है ये, 150 फीट से भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि नीचे से निकल रहे हैं इतने बड़े पहाड़ को चीरते हुए ऊपर तक। ये देखो अब ये घाटी आ गई यहाँ पे, देखो बोर्ड, इस पे शिमला बता रहा है कि भाई 84 किलोमीटर है, 84 किलोमीटर। धन्यवाद भैया। क्या नाम है भैया आपका? नीरज। हाँ मैं नाम भूल गया, सॉरी। नीरज भैया ने बहुत हेल्प किया यार भाई। अभी राम शहर हमें ला के नीरज भाई ने उतार दिया है, और यहाँ से हम चलेंगे शिमला के लिए, लेकिन शिमला पहुँच नहीं पाएंगे। 85 किलोमीटर है, और यहाँ से लिफ्ट लेना मुश्किल काम है यार, लिफ्ट लेना का बहुत कठिन काम है। लेकिन ठीक है यार, यहाँ पे टाइम बिताएंगे तो यहाँ की जो खूबसूरती है वो एंजॉय कर पाएंगे। हमें मिल भी जाती है तो इससे आगे की जर्नी है वो भी कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आज शाम तक हम शिमला तो नहीं पहुँच पाएंगे। 85 किलोमीटर है, हमने तकरीबन 60-70 किलोमीटर तो हमने कवर कर लिए होंगे यार, बहुत ज़्यादा है। ये 80 किलोमीटर होता है एक दिन का, जो वो लोग करते हैं ना, जो हिचाइकिंग करके दूरी, तो वो 80 किलोमीटर का टारगेट रखते हैं, और हमने 70 किलोमीटर तो दूरी तय कर ली होगी। ओह, राम शहर का द्वार है मेरे पीछे, और ये आप देख पा रहे हो, ये रहा राम शहर का द्वार। यहाँ से ये राम शहर, ये सिटी शुरू होती है, जो भी है छोटी तहसील हो सकती है या कस्बा हो सकता है, हमें इतना तो पता नहीं है। लेकिन अब तक हम राम शहर आए थे, वो रास्ते ना बहुत ही डरावने और बहुत ही खूबसूरत थे यार, खूबसूरत और डरावने दोनों थे वो रास्ते। अभी यार यहाँ पे कैफ़े पे आए थे, यहाँ पे फ़ोटो स्टेट का भी काम होता है। हमने सोचा वो बोर्ड बनवा लेते हैं और लेमिनेशन करवा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे काम नहीं बन पाया क्योंकि आज संडे है। संडे को यहाँ जैसे थोड़ी शांति रहती है, उतना जैसे वातावरण है ना गर्म नहीं रहता है, और कुछ दुकानें बंद होती है, कुछ दुकानें खुली रहती है। ये माहौल रहता है यहाँ पे। संडे को छुट्टी कर लेते हैं लोग अपने आप ही। अपना व्हीकल नहीं है, अपन लिफ्ट लेते हैं और आगे जाते हैं। अच्छा। अभी जैसे राजस्थान से आया हूँ मैं, अच्छा। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली ये करके आया हूँ। अभी हिमाचल से जा रहा हूँ, घूमना है, देखना है हिमाचल कैसा है। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। बस आप जी आप खाओ। चलिए घूम रहे हो, मैंने बोला ये पैदल नहीं घूम रहा हूँ मैं, लिफ्ट तो ले रहा हूँ। पैदल का कैसे घूम पाऊँगा इतनी दूरी में? यहाँ पे तो गाड़ी भी थक जाती होगी इन पहाड़ों में चढ़ के, फिर इंसान कैसे चढ़ पाएगा पैदल? और पूछ रहे हैं कि भी खाना वाना खा लो, कुलचे खा लो। मैंने बोला नहीं खाना है यार, ऐसे थोड़ी खाएंगे। अभी हमने बिरयानी खाई है, अभी नालागढ़ से बिरयानी तो खा के निकले हैं हम, और आगे अभी चल रहे हैं शिमला की तरफ। ये वो सिटी है राम शहर। अभी हम राम शहर से निकल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, और शिमला की तरफ एंट्री ले रहे हैं। अभी शिमला अभी काफ़ी दूर है यार, शिमला की तरफ। उसने भाई ने बोला है कि भाई नीरज ने, कि इससे भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। देखो मैंने बोला था कि भाई छोटे छोटे मंदिर है जो आपको हर जगह दिखाई देंगे, और इधर भी आपको दिखाई देगा एक मंदिर। और ये सामने बस स्टॉप है मेरे। देखो भाई इस तरह से यहाँ पे ना घर बसे होते हैं, जैसे पहाड़ी पे है ना, नीचे से ऊपर तक घर बसे हुए हैं। ये मंदिर है, और इधर जैसे और भी ज़्यादा गहरी खाई है, लेकिन मैं अभी आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, आगे चल के दिखाएंगे हम आपको। अभी तो यानी शिमला पैदल यात्रा हो गई अपनी, है ना।
अगर नीचे जाएंगे, गांव के अंदर जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से। हम हाईवे पे ही चल रहे हैं, ये मेन हाईवे ही है। अभी यार देखते हैं कुछ चाय वाय मिल जाती है तो अच्छी बात है। यहाँ तक तो आए यार, परेशान हो गए हैं पूरी तरह से। भैया चाय है क्या? ठीक है, यहाँ पे चाय पी लेते हैं गाइस, फिर आगे चलते हैं। ये कुछ इस तरह से होटल है, यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाते हैं और आराम करते हैं, थोड़ा चाय पी लेते हैं। भैया ने बोला कि चाय है यहाँ पे, तो चाय है तो फिर चाय पी के ही चलते हैं और थोड़ी देर आराम भी मिल जाएगा शरीर को। अभी कंधे दुखने लगे हैं यार बैग की वजह से, क्योंकि ये बैग में बाहर है, सारी चीज़ें लेके चलना पड़ता है हमें। व्यवस्था अपनी व्यवस्था अपने पास होनी चाहिए ना, तो फिर आगे चलेंगे यार इन्हीं घाटियों के अंदर। मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में जो रियलिटी होती है ना एक जर्नी की, एक जगह की, वो चीज़ दिखाएंगे। हमारे पास वो चीज़ नहीं है जो गवर्नमेंट के बनाए हुए पब्लिक पैलेस होते हैं ना, वो चीज़ हमारे पास नहीं है, हम नहीं दिखाएंगे। हमारा कोई स्पॉन्सर नहीं है। कुछ लोग अभी मैंने चाय पी ली है यहाँ पे भैया के पास, और अभी आगे निकलते हैं कुनिहार की तरफ, है ना। हाँ धन्यवाद भैया। ठीक है भैया, अभी चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉपेज मिल जाए ना तो शरीर को ताकत मिलती है, वो वापस से एनर्जी है जो बिल्डअप हो जाती है शरीर के अंदर, शरीर अपने आप को कवर कर लेता है ना। कुनिहार पहुँच जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे रहने को तो यार मुझे लगता है रूम ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो पेट्रोल पंप है उनमें भी इजाज़त मिलनी मुश्किल बात है, मुझे नहीं लगता कि मिल पाएगी इजाज़त, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे पेट्रोल पंप होते हैं, जैसे खंभों पे खड़े किए हुए, जैसे घाटी के अंदर खंभे खड़े कर दिए या फिर आरसीसी से कुछ निर्माण कर दिया और हो गए। है खूबसूरती यार, कुछ भी कहो, यहाँ पे आते हो तो दिल को सुकून मिलता है, वरना यार ऐसे ये मायाजाल के अंदर ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। पता नहीं किसको क्या पता कि हमारी कितनी उम्र है, समझे। हो सकता है 100 साल हो और हो सकता है 2 साल हो, कोई नहीं जानता इस चीज़ को। बताऊँ जैसे पूरी तरह से आपको नहीं दिख पाएगा, लेकिन फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। उधर उस पहाड़ पे, ये जो पहाड़ है, घाटियों में बसे हुए हैं सिटीज़, छोटे छोटे गांव। मैंने यहाँ आके कोई गलती तो नहीं की है यार, खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले हैं। और जितना आगे बढ़ रहा हूँ उतना ही हौसला बढ़ रहा है कि यार मैंने कोई गलती नहीं की है, ये प्लान डिसाइड करके मैंने अच्छा किया है यार। जीवन में कुछ ना कुछ तो देखना तो ज़रूर चाहिए, सिर्फ ऐसा थोड़ी है ये भाग दौड़ में ही रहेंगे। वैसे चाहे तुम 2 दिन हो काम करो और 2 दिन नहीं करोगे तो रहोगे वहीं पे, 2 दिन से कोई अमीर थोड़ी बन जाएगा ना। और ये नज़ारे नहीं देखे तो फिर क्या देखा यार। घूमो फिरो और पैसे भी कमाओ, सारे काम करने ज़रूरी है जीवन में। भैया आगे छोड़ोगे? आगे छोड़ दो भैया, जितना आगे जा रहे हो उतना छोड़ दो। इस रोड पे शिमला जाना है मुझे। तो मिल चुकी है भैया के साथ। भैया आपका क्या नाम है? कपिल। हाँ जी, कपिल भैया ने हमें लिफ्ट दे दिया एक और। अच्छा हुआ यार, कुछ तो आगे जा पाएंगे ना। पहाड़ी एरिया में लिफ्ट लेना कठिन काम है यार। जहाँ पे बड़े हाईवे होते हैं वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा आता है, आसान हो जाता है हमारे लिए भी। अभी देखो आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो नीचे घाटी, ये देखो घाटी, क्या गजब घाटी है यार, बहुत गहराई है, बहुत ही ज़्यादा। हिमाचल की यही खूबसूरती है भाई, यहाँ पे जितना खूबसूरती है उतना खतरा भी रहता है, डेंजर रहता है। यहाँ पे जो लोकल लोग होते हैं वो तो गाड़ी को जैसे हैंडल कर पाते हैं। अगर मैदानी क्षेत्र से कोई ड्राइवर यहाँ पे आता है और गाड़ी चलाता है तो कभी भी गलती हो सकती है उससे। और जो रात दिन यहाँ पे रहते हैं उनको पता है अभी कैसे चलना है यहाँ पे। ये देखो यार कितना गहरा खाई है, ये रोड है और इधर ये खाई है पास में, खतरनाक है यार। अब यार अच्छी बात है कपिल भैया मिल गए हैं, लिफ्ट दे दिया है, वरना यार कठिनाई होती है यहाँ पे 20 किलोमीटर भी पार करना कठिन होता है, क्योंकि लंबी लिफ्ट मिल नहीं पाती है और छोटी छोटी लिफ्ट मिलती रहती है, तो फिर रास्ता आसान हो जाता है थोड़ा।
मैंने भी शॉर्टकट चुना है, इसलिए लंबी लिफ्ट नहीं मिल पा रही है। ये एक सकरा रास्ता है, जैसे मान लो सिविल रोड है, ये डबल रोड नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। जो भी लोग हैं लोकल लोग इधर उधर गांव के अंदर जाते हैं, तो वो गांव में क्या लिफ्ट देंगे। काम आ गया है ना कभी भी। यहाँ से स्टार्ट हो गया, मेरा गाँव तो 3 किलोमीटर आगे है। अच्छा, और यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। ये भैया की पंचायत है और गांव अभी 3 किलोमीटर आगे होता है। ये देखो इस तरह से रास्ते होते हैं, जो ऊपर ये रास्ता जा रहा है ना, एकदम से झाड़ी पे है, और ये हाईवे जा रहे हैं एकदम से। अब तक मैंने ये सारी चीज़ें वीडियो में देखी थी, जैसे भाई फेसबुक या फिर यूट्यूब पे जो वीडियो आते हैं उन पे देखा था। कभी हिमाचल ऐसा होता है, ऐसी ऐसी घाटियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे आया हूँ तो अपनी आंखों से देख रहा हूँ ये सारी चीज़ें। मैंने बताया कि ये चीड़ के पेड़ हैं और ये बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। जैसे ये पहाड़ है, जो पहाड़ बहुत बड़ा होता है यार, कैसे बताऊँ मैं कितना फीट का है, ये उससे भी ऊपर होते हैं। जैसे कुछ घाटियाँ होती है जो गहरी होती है बहुत ज़्यादा, और उनको चीर के बाहर निकलती है पहाड़ों की तरफ। और ये कोई गांव आया है, देखो यहाँ पे साइड में जैसे 10 घर हो गए, फिर से 10 घर आगे दूसरे पहाड़ के अंदर है। और ये गांव है जो काफ़ी एक जैसे घाटी में एक गांव बसा हुआ है, एक दूसरी घाटी में एक और गांव बसा हुआ है। इस तरह से यहाँ पे हिमाचल में लोग बसे हुए हैं, तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा ये चीज़ें। कट बहुत मार रहे हो। ये खेत है, इस तरह से खेत होते हैं। जैसे मान लो इतने ये ढलान के अंदर खेत हो गया, नीचे की तरफ जा रहा है ये खेत, है ना। ये इतनी समतल जमीन हो गई तो ये नीचे की ढलान की तरफ खेत हो गया ये। और कुछ यहाँ पे खेत ऐसे भी होते हैं जो सीढ़ी नुमा होते हैं, और इसमें भी होनी चाहिए सीढ़ी नुमा ही खेत है। ये हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम अपोजिट साइड में हैं, और उस साइड अगर हम होते तो ये दिक्कत देख पाते कि भाई ये सीढ़ी नुमा है। आपका क्या नाम है भैया? कपिल हाँ। किशोर। धन्यवाद भैया, आपने यहाँ तक मुझे छोड़ा। यहाँ पे लिफ्ट लेना बहुत ही मुश्किल काम है पहाड़ी एरिया में, बहुत कम चलते हैं यहाँ पे। और ये मुझे पीछे किसी ने बताई थी कि ये गुफा है। गुफा यही है वो मिंदर वाली? नहीं, वो आगे जाके है, वो आगे है ना, कुनियार से थोड़ा सा पीछे है। अच्छा, मतलब पड़ेगी वो कुनियार से 1 किलोमीटर पीछे पड़ेगी। कुनियार से 1 किलोमीटर उधर आएगा ना, थोड़ा मोड़ के कोने पे आएगी, कॉर्नर पे। और वहाँ पे मंदिर भी है क्या? मंदिर भी उसमें गुफा के साथ। चलो ठीक है, वहाँ पे स्टे करने के लिए साई मिल जाए, कैंपिंग करने के लिए कैंप है मेरे पास। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। ठीक है भैया, आगे देखते हैं कोई और लिफ्ट मिल जाती है तो फिर जाने दो, कोई बात नहीं। ठीक है भैया। भैया ने यहाँ तक लाके हमें छोड़ दिया है और अभी आगे चलते हैं। नहीं भैया ठीक है, अभी मैं चाय पी के आया हूँ पीछे होटल पे। नहीं आपका धन्यवाद, यहाँ तक छोड़ दिया। कपिल भैया ने यहाँ पे छोड़ दिया यार, पूछ रहे हैं भाई खाना वाना खा लो, चाय पी लो आप। यहाँ के यार हिमाचल के लोग हैं जो बहुत प्यारे हैं, और यहाँ की इतनी खूबसूरती है। लेकिन यहाँ पे डेंजर जोन ये है कि पहाड़ियाँ हैं, यहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत ख़तरनाक रास्ते हैं, बहुत ही ज़्यादा। चीड़ के पेड़ होते हैं, अब तक मुझे पता नहीं था। ये जैसे धरती से निकलते हैं और कई पहाड़ों के ऊपर से गुजर जाते हैं यार। पहाड़ तो हद से ज़्यादा बड़े हैं, और उनसे भी ज़्यादा ये चीड़ के पेड़ हैं। तो के बीच में हम निकल रहे हैं भैया, हम निकल रहे हैं। बिरंगे फूल है जो आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो, पता नहीं आप में से कोई लोग जानते हैं कि भाई ये किस चीज़ का पेड़ है, तो आप ज़रूर कमेंट करें। यहाँ लोग बोलते हैं कि एक प्रॉब्लम है यार हमें, कि यहाँ पे जो सिग्नल है वो नहीं मिल पाता है प्रॉपर। क्योंकि प्रॉपर कैसे मिलेगा यार, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं और इनमें जैसे नेटवर्क नहीं आ पाता है, रुक जाता है नेटवर्क। वायरलेस जो कनेक्शन होता है वो पूरी तरह से नहीं बन पाता है। फिर भी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टावर लगे हुए हैं, और जहाँ तक होता है कि नेटवर्क कवर होता है, पर कुछ ऐसे रिमोट एरिया है जहाँ पे नेटवर्क का इशू होता है, देखने को मिलता है। लेकिन अभी मैं होटल पे ठहरा था, वहाँ पे मैंने पेमेंट करना चाहा तो वहाँ पे रुक गया, पेमेंट नहीं हो रहा है, उसका नाम नहीं आ रहा है। स्कैन कर रहा है, फ़ोन पे है जो स्कैन तो कर रहा है, लेकिन उसका जो नाम और होता है ना वो नहीं आया। यहाँ पे जगह जगह मंदिर है, वो देखो ऊपर भी मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है उधर पेड़ों में, आपको शायद ना दिखाई दे वीडियो में। और इस तरह से चीड़ के पेड़ होते हैं, ये जो पहाड़ है, और इस तरह से घर भी बने होते हैं, और जहाँ खाली स्थान होते हैं। और इधर ये ऊपर बसा हुआ है घर, इस घाटी में।
और हम चलते जा रहे हैं। एक तरफ ये घाटी है और एक तरफ अभी ये जो समतल सी ज़मीन है, लेकिन है काफ़ी ढलान में है ये खेत। ये मान लो खेत है इनका। ये जहाँ तक मुझे लगता है कि गेहूँ की फसल होगी शायद तक, क्योंकि नहीं यार गेहूँ की तो नहीं है, कुछ और है। नहीं गेहूँ की नहीं है, कुछ और है। मुझे लगा गेहूँ है, गेहूँ की तरह ही दिख रहे थे ना। और यहाँ पे थोड़ी शांति और छाया है। शायद यहाँ पे हम अपना थोड़ी देर के लिए टाइम बिता सकते हैं। देखते हैं यार। ये कुछ होटल वगैरह लग रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि चेयर वगैरह लगी हुई है और साथ में घर भी होगा, क्योंकि भैंस खड़ी है ना सामने, बकरियाँ और भैंस है जो दिखाई दे रहा है मुझे। और ये सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े, विशाल का है, हिमालय की गोद में है आप अभी। ये इस तरह के खेत होते हैं हिमाचल के अंदर। जैसे इस पहाड़ में सीढ़ी नुमा बना दिया है इस पहाड़ को, तो थोड़ी थोड़ी फसल बोते हैं हर एक सीढ़ी पे, और वो लग जाती है। काबिल बना लेते हैं पहाड़ों को भी। अच्छी बात है यार, फसल तो हो जाती है ना, वरना समतल ज़मीन तो यहाँ पे बसने के लिए नहीं है, फिर खेत के लिए कहाँ पे है। पहले तो इंसान को बसने के लिए चाहिए, पहले तो घर के लिए चाहिए ना। पहले मैं ये सोचता था कि भी पहाड़ों पे जाते हैं तो फिर सांस की कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे छोड़ोगे वे? अच्छा, पहले मैं सुनता था कि भी पहाड़ों पे जाते हैं तो जिस ऑक्सीजन में जो नीचे वाले जो पहाड़ पे जाते हैं तो उनके सांस फूलने की दिक्कत होती है। वो हकीकत में हो रही है यार। मैं तो जैसे राजस्थान से मैदानी इलाके से हूँ और अभी पहाड़ी क्षेत्र में आया हूँ, तो मेरा सांस लेने में मुझे दिक्कत हो रही है यार थोड़े यार। यहाँ पे खूबसूरत नज़ारे तो हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि भाई यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। पहला तो लिफ्ट नहीं मिल रही है, दूसरा यहाँ पे ये रोड वाला रिस्क रहता है, अगर किसी से लिफ्ट भी लेते हैं तो, है ना, कोई अच्छा ड्राइवर ना हो तो फिर क्या होगा। और तीसरा ये है कि चलने में दिक्कत हो रही है। साधारण मैं कोई भाग नहीं रहा हूँ, सिर्फ चल रहा हूँ। चलने में मुझे सांस से जो लेने में दिक्कत हो रही है, हकीकत बात है। यहाँ पे अगर किसी को सांस से रिलेटेड बीमारी हो तो यार अब मैदानी इलाके से यहाँ पे ना आए। तो साधारण हूँ, मैं एकदम फिट हूँ शरीर के अंदर, फिर भी मुझे ये दिक्कत यहाँ पे आते हुए सांस लेने में दिक्कत हो रही है थोड़ी। और फिर अगर किसी को सांस की दिक्कत हो रही हो मैदानी इलाके से हो, यहाँ पे आए तो उनको तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और आपको हर एक चीज़ बारीकी से बताऊँगा, करीबी से बताऊँगा, है ना, जो आप देखना चाहते हो। ये नहीं कि भाई शिमला के अंदर वो होटल है, वहाँ पे वो लग्जरी चीज़ें चल रही है ना, वहाँ पे पहाड़ पे विजिट किया, एक पहाड़ को दिखा दिया जो टूरिस्ट स्पॉट बनाए हुआ है, वो नहीं यार। ये जो गांव का इलाका है अभी मैं जहाँ चल रहा हूँ, वहाँ पे कोई सिटी का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। इधर देखो, आपको गहरी खाई दिखाई देगी, आपको कितना गहरी है देख लो। और मैं यहाँ पे पास में ही खड़ा हूँ, ये देखो, ये गहरी खाई है नीचे, देख पा रहे होंगे आप। ये वहाँ पे नदी भी नीचे से जो उद्गम हो रहा है नदी का, क्योंकि ये साइड के जो पहाड़ है ना, इनमें जो पानी इकट्ठा होता है बरसात के टाइम में, वो धीरे धीरे रिसता है, पूरे साल भर वो नीचे आता रहता है। और यहीं से छोटे छोटे गलियारे बन के पानी के जो एक साथ कहीं पे जुड़ जाते हैं, तो वो नदी का निर्माण कर लेते हैं। फिर कहते हैं ना, कभी नदियों में पानी कहाँ से आता है, वो नदियों में पानी इसी पहाड़ों से आता है। ये पहाड़ है जो एक तरह से जीवन देते हैं इंसानों को, क्योंकि वो जल ज़रूरी है, भोजन और जल दोनों ज़रूरी होता है इंसान के लिए जीने के लिए। अगर ये दोनों ना हो तो फिर इंसान ख़त्म हो जाएगा। तो पानी का ये स्रोत है। पीछे आके काट ना ले, पीछे आके काट ना ले यार, बहुत बड़ा लोग ये, किसी का पालतू है शायद तक। कुत्तों से डर लगता है यार, ऐसे इलाकों में अगर कुत्ते आ जाएं तो फिर भागना भी मुश्किल है, भाग भी नहीं सकते उनसे। ना तो घाटी में कूद सकते हैं और ना ही पहाड़ चढ़ सकते हैं, क्योंकि पहाड़ तो वो हमसे तेज चढ़ेगा और घाटी के अंदर कूदे तो हम मारे जाएंगे, उसका तो कुछ नहीं होने वाला है।
वो तो यहाँ पे रात दिन रहते हैं। यहाँ की बकरियाँ, पशु, कोई भी घाटी में नीचे नहीं कूदता है। वो ऊपर ऊपर अपना ना गुजर बसर कर लेते हैं। ये ऊपर देखा ना सबसे बड़ा वाला पेड़, तो ये देखो अभी नीचे नीचे कहाँ तक है। ये नीचे इस घाटी को चीरते हुए निकला है, बहुत ज़्यादा नीचे है। मैं भी तो दिखा नहीं सकता, मुझे खुद को डर लग रहा है। ये पेड़ बहुत ही ऊंचा है, ये चीता पेड़। ये जो खूबसूरत जंगली इलाका है ना, जो डरावनी जंगल है समझ लो, ऐसे पहाड़ है यहाँ पे। तो ये चीज़ें बरसात होती है ना, उस वक्त ये ख़तरनाक होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस वक्त ये पेड़ भी टूट टूट के गिरते हैं रोड पे, और ये पहाड़ होते हैं ये भी गिरते हैं रोड पे। तो फिर उस वक्त रोड ख़राब हो जाती है, और जो लोग इनकी चपेट में आए उनका तो फिर क्या होता है वो तो आप जानते होंगे ना। और वरना ये शांत इलाका है। मैंने भी ये टाइम इसीलिए चुना है कि भाई इस टाइम यहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, और बर्फ़ भी नहीं पड़ती है, और बरसात भी नहीं होती है, तीनों चीज़ें नहीं होती है। तो यहाँ पे हम आराम से घूम सकते हैं। हमारे लायक ही ये चुना हुआ टाइम, क्योंकि अगर सर्दियों में हम निकलते तो फिर यहाँ तो रहना मुश्किल हो जाता। यहाँ पे लिफ्ट लेना मुश्किल काम है यार। यहाँ पे एक ताऊजी मिले हैं सिर्फ, और बिल्कुल वीरान रोड है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। गांव भी समाप्त हो चुके हैं, लेकिन एक ताऊ है जो शायद तक बकरियाँ चरा रहा है। और इधर देखो ये पहाड़, ये जो बकरियाँ हैं ये नीचे नहीं कूदती है यहाँ पे। जहाँ पे जैसे इधर एक घाटी है, इस घाटी में ये कभी पैर नहीं देती है। सारी की सारी समझदार है यहाँ पे। राम राम ताऊ। राम राम। क्या प्रोग्राम? मैं शिमला जा रहा हूँ, यात्रा कर रहा हूँ मैं अपनी। यहाँ पे घूम रहा हूँ मैं, राजस्थान बीकानेर जानते हो ना आप? हाँ, जैसलमेर के पास पड़ता है, जैसलमेर के वो दौरे। मैं यहाँ पे आया हूँ पहाड़ देखने। हमारे उधर दौरे हैं, यहाँ पे दौरे नहीं है रेत के। हाँ, हमारे रेत के पहाड़ है, यहाँ पे ये पत्थर के पहाड़। हाँ, बहुत खूबसूरत है आपका ये हिमाचल। हाँ, दिल को सुकून दे रहा है। लेकिन हम वहाँ पे मैदानी इलाके से हैं ना, तो यहाँ पे ऊंचाई पे आने के बाद हमारा सांस फूलता है। जैसे मैं नॉर्मल चल रहा हूँ, लेकिन मेरा सांस है जो अंदर अंदर भर रहा है, सांस लेने में दिक्कत होती है यहाँ पे। हाँ, ऊंचाई है ना, इस वजह से होती है। आपको नहीं होती, आपको तो यहाँ हैबिट है, रात दिन रहते हो आप। मुझे होती है। हाँ, अगर स्टे मिल जाए तो फिर सारा काम हमारे लिए आसान हो जाएगा, वरना आगे वीडियो भी नहीं बना पाएंगे। हमारे पास इतना स्टोरेज नहीं है। अभी यहाँ पे वापस कोई छोटा मोटा काम आया होगा, पार कर लेंगे यार धीरे धीरे, कोई ना कोई मिलेगा। तब तक यहाँ पे एंजॉय करते हैं इसकी खूबसूरती, है ना। देखो यार, यहाँ पे जगह जगह व्यू पॉइंट है। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखो, यहाँ पे इन पत्तों के बीच से ये नदी है ना, जो बहुत ही नीची है। मैं ये जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। और ये घाटी है पूरी तरह से, यहाँ से व्यू, पूरा व्यू आ रहा है उधर का भी। और उधर देखो, अभी जूम करता हूँ मैं, और उधर वो सामने छोटा सा गांव है, देख लो मैं आपको। ये देखो, ये बोर्ड देखो आप, छियाछी, ग्राम पंचायत छियाछी। पता नहीं यार कैसे कैसे नाम है गाँव के भी, छिया। अभी यार मैंने गलत रास्ता चुन लिया है यार। एक और रास्ता था जो इससे भी शॉर्टकट था, लोग वहीं से आना जाना कर रहे हैं, क्योंकि ये लोकल लोग ही यहाँ से आते जाते हैं जो इन गाँवों के। बाकी यहाँ पे मिलेगा नहीं कुछ। आपको करीब से दिखाता हूँ भाई, यहाँ से पूरी तरह से दिखेगा। जूम करूँगा तो साफ साफ आपको दिखाएगा, है ना। ये घाटी के अंदर खेत बसे हुए हैं, और ये इधर है विशाल पहाड़ है, और ये पीछे देखो ये भी पहाड़ है, बहुत सारा यार पहाड़ी एरिया है पूरा का पूरा। खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे, है ना। और इधर देखते हैं, नज़र मारते हैं तो इधर भी पहाड़ है। यहाँ पे हिमाचल में रास्ते ऐसे होते हैं कि एक तरफ पहाड़ होते हैं और दूसरी तरफ है एक गहरी घाटी होती है, दोनों के बीच में होता है रास्ता। 35 किलोमीटर है कुनिहार जाना होगा हमें। अगर कुत्ते पीछे पड़ जाएं तो फिर क्या होगा। बाकी जो भी सिचुएशन आए उससे तो निपट ही लेंगे हम। क्या नाम है भैया आपका? अरबी। भैया के पास हम भी बैठे हैं। अभी यार कुत्ता मेरे सामने आ गया, पर इन्हीं भैया ने मुझे बचाया है, और मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। बाकी यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। पीछे हमें जैसे अरविंद भैया मिले थे, वो अपने गांव तक मुझे लेके आए, और बहुत ही अच्छा इलाका है यार, शांत है बिल्कुल इलाका है यहाँ पे। जो शहर का शोर सपाटा होता है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्लीन है यहाँ पे सब कुछ। ठीक है भैया, अभी यार यहाँ से निकलते हैं। 10 मिनट आराम किया यहाँ पे, और आगे यहाँ पे भैया बता रहे हैं कि पेट्रोल पंप है यहाँ पे,
जहाँ पे आप उछलो, वरना कोई लिफ्ट मिल जाए तो अच्छी बात है। कुनियार है जो यहाँ पे शिमला के बीच में आएगा, जो सिटी है। शिमला तो नहीं पहुँच पाएंगे किसी भी हालत में आज, लेकिन कुनियार है जो जहाँ तक होता है कि कुनियार पहुँच जाएंगे आज। कोशिश करते हैं कुनियार पहुँच जाएं। अगर कुनियार पहुँचते हैं ना तो वहाँ पे फिर इलाका है, और लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे बाघ भालू भी है। तो भी यार इन चीज़ों से भी सेफ्टी भी यूज़ करनी पड़ेगी। मैंने तो सोचा यार यहाँ शांत इलाका है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन भालू बाघ होंगे तो फिर तो दिक्कत हो सकती है ना। वो तो घात लगा के और बैठते हैं यार। यहाँ पे शियार, भालू और जैसे बाघ वगैरह इस जंगल के अंदर है। कुछ रिमोट एरिया में ऐसे हैं, लेकिन यहाँ पे तो बस्ती है। बस्ती के आसपास तो नहीं होने चाहिए जहाँ तक मैं जानता हूँ। और ये जो भालू वगैरह होते हैं, जो ज़्यादातर तो ज़्यादा भूखे होते हैं तो इंसानों पे हमला कर सकते हैं, वरना तो पशुओं पे हमला करते हैं। जैसे बकरी के बच्चे हो गए, हिरण हो गए, या फिर इसी तरह के जो जीव होते हैं उन्हीं पे हमला करते हैं। ये इंसानों पे हमला नहीं करते हैं जहाँ तक मैंने सुना है। और बाकी इंसानों पे हमला तब करते हैं जब ये ज़्यादा भूखे हों या फिर क्रोधित हो बुरी तरह से। नालागढ़ से निकलने के बाद इस हिमालय के अंदर बिल्कुल शांति है। कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है शोर शराबे की। जो मैं बोल रहा हूँ वही मुझे सुनाई दे रहा है। सिर्फ कोई इंसान है, वो भी यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई 10 इंसान साथ में मिल के बैठे हैं ना। एक ही इंसान बाहर नहीं दिखाई दे रहा है। कोई एक आधा बाहर जिसको स्टोर है वो ज़रूर बैठे हैं, और काफ़ी दूरी पे स्टोर होते हैं यहाँ पे। इस यात्रा में हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे ये तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन निकल तो चुके हैं भाई। अभी हमें लिफ्ट मिल चुकी है। वैसे मैं जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पे हम पूछते हैं। वहाँ पे जैसे फौजी साहब है उसके ओनर, उनसे मैंने बोला कि भाई मुझे अगर लिफ्ट नहीं मिलती है तो आप मुझे यहाँ पे कैंपिंग कर दे शाम को। तो उन्होंने बोला हाँ कैंपिंग तो आप कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको लिफ्ट दिलवा दूँ तो चले जाओगे क्या आप? मैंने बोला हाँ ठीक है, मुझे लिफ्ट दिलवा दो। तो फिर फौजी साहब ने सुलेमान भैया के साथ लिफ्ट दिलवाई है मुझे, और हम आगे जा रहे हैं। अभी क्या नाम है? कोनिगिरी, क्या नाम है आगे जो शहर है उसका? कुनिहार। हाँ कुनिहार जा रहे हैं, और जहाँ तक होता है वहाँ पे हम स्टे करेंगे आज। और अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ की वादियों को फिर से। ये देखो यार, इस तरह से मतलब घर होते हैं। जैसे 4 घर हो गए यहाँ पे, एक साथ पूरा गांव नहीं बस सकता, क्योंकि यहाँ पहाड़ है भाई। जो समतल ज़मीन है वो नहीं देखने को मिलती है ना। और इस तरह से खेत भी होते हैं, ये देख पा रहे हो आप। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसी तरह से हम आपको बताते चलेंगे सारी चीज़ें। अभी ये देखो, अभी जब बड़ी गाड़ी में हम बैठे रहते हैं ना तो उस चीज़ से डर लगता है यार, खाई के पास से गुजरते हैं तो। अब भी ये घाटी देखो यार, ये सबसे ज़्यादा गहरी घाटी है। देखो यहाँ नीचे नदी है जो बन रही है, और आपको तो शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा ये घाटी पूरी तरह से, मैं इसे देख पा रहा हूँ। और ये बड़े बड़े पहाड़ है यार। आप भी वहाँ कभी ना कभी एक बार विजिट करो यहाँ पे, मेरा तो यही कहना है आप लोगों को। जैसे मैं सारी चीज़ें आपको मैं दिखाता चलूँगा, है ना। आ गया फिर से, मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ मंदिर तो हर एक पहाड़ के नीचे एक मंदिर आपको मिलेगा, है ना। और ये नीचे कोई मैरिज गार्डन वगैरह है, ये देखो। अच्छा हुआ यार अभी जैसे कुनिहार तक लिफ्ट मिल चुकी है, तो कुनिहार से आगे जैसे शिमला थोड़ा रहेगा तो वो हम कल कवर कर लेंगे। अगर फिर 50 किलोमीटर बचेगा मेरे हिसाब से पीछे। अगर 50 किलोमीटर एक दिन के अंदर हम कवर कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर छोटी छोटी लिफ्ट में मिली तब भी हम 50 किलोमीटर कवर कर लेंगे, चाहे कितना भी हो। और जहाँ तक है कि मैं 50 किलोमीटर तो आज भी मैंने कवर कर लिया, फिर ज़्यादा भी किया हुआ है हिमाचल के अंदर। नालागढ़ से यहाँ तक आया हूँ मैं, मान लो कुनिहार तक, तो कुनिहार तक ये 70 किलोमीटर होना चाहिए समथिंग। गाइस हर एक जगह खूबसूरती है यहाँ पे, क्या क्या दिखाऊँ अब आपको। मैं अपना कैमरा बंद नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। यहाँ पे दिखाने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ।
जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पे खूबसूरती से खूबसूरती आ रही है हाँ। तो ये चीज़ें होती है। बाकी यहाँ पे खूबसूरती और नेचर बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, प्रदूषण किसी प्रकार का नहीं है। यहाँ पे साफ पानी है, साफ हवा है, सारी चीज़ें अच्छी है यहाँ पे। ये जो फूल आते हैं ना, ये इसमें अभी तो पानी नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा है, लेकिन आगे जाके जहाँ पे ये मिलते हैं वहाँ पे बड़ी नदी बन जाती है, या फिर बरसात होती है तो फिर ये नदी यहाँ पे भी बन जाती है। बहुत बड़ी नदी होती है।